नमस्कार जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उससे जुड़ी हर बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजराइल का ताबड़तोड़ बदला, हमास के आधे से ज़्यादा आतंकी हुए मौके पर ढेर। जी हाँ दोस्तों, पिछले 11 दिन से इजराइल की तोपें और एयर स्ट्राइक जी हाँ दोस्तों, विमान जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है दोस्तों गोलीबारी कर रहे हैं और इसमें हमास के कई बड़े आतंकी और कमांडर ढेर हो चुके हैं। ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट मानी जा रही है। आपको बता देना चाहते हैं, थल सेना गाजा पट्टी पर तैयार, सिर्फ आदेश का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी 4 दिन पहले जो है दोस्तों साफ तौर पर आखिरी और अंतिम चेतावनी यहाँ पर दोस्तों फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास को दे दी थी। तब से हमास की फटके 2-4 हो चुकी है और लगभग कई बड़े आतंकी आका और अपने आप को नेता कहने वाले हमास के आतंकी भाग चुके हैं फिलिस्तीन और हमास को छोड़कर। और थल सेना पूरी तरीके से गाजा पट्टी पर दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तोपें और मिसाइलें तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि अगर अब भी हमास अपनी असली औकात पर नहीं आता है तो इजराइल किसी भी वक्त हमास की कमर पूरी तरह से तोड़ देगी। क्योंकि दोस्तों टांगे तो पिछले 11 दिन में इजराइल ने यहाँ पर हमास की तोड़ दी है, रही कई कसर अब इजराइल पूरी कर सकता है। क्योंकि थल सेना जो है यहाँ पर दोस्तों अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है दोस्तों 27 लड़ाकू विमान रात और दिन पूरे 24 घंटे गश्त पर है। यहाँ पर गाजा पट्टी के अंदर इजराइल के लड़ाकू विमान किसी भी वक्त जो है दोस्तों यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा सकता है हमास को। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि पिछले 11 दिन में इजराइल ने वो कर दिया जो पिछले 10 साल से इजराइल जो है नहीं कर रहा था। जी हाँ, इतने सालों से इजराइल जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, पिछले 70 सालों से। लेकिन अब इजराइल ने जो है दोस्तों इनको लोगों को प्यार से समझाया। आतंकी संगठन जी हाँ दोस्तों हमास जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, इसको प्यार से समझाया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर के देने की सोची और वही कर रही है। 2014 के बाद ये सबसे दोस्तों घातक जंग कही जा रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। और यह माना जा रहा है कि अब जो है आतंकी संगठन हमास का सफाया होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। पूरी दुनिया चाहती है कि दोस्तों आतंकियों का सफाया हो, क्योंकि आतंकी जो है दोस्तों पूरी दुनिया में जगह जगह दोस्तों अशांति फैलाते हैं। वहीं अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है और दे दिए 5,500 करोड़ रुपए के हथियार जो कि जल्द रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी विमान से सीधे इजराइल जाएंगे। इस चीज़ से तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के भिखारियों को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर तकलीफ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की जो है चिंता बढ़ चुकी है। क्योंकि अगला नंबर यहाँ पर हमास जो है, हमास और इजराइल के बाद अगला नंबर आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके जंग चल रही उसे देखते हुए हमास और फिलिस्तीन के बाद अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से तुर्की का राष्ट्रपति यहाँ पर उछल कूद कर रहा है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो है आए दिन यहाँ पर मुस्लिम देशों को फ़ोन कर रहा है कि जाकर इजराइल पर अटैक करें। लेकिन इन लोगों को पता है कि इजराइल यहाँ पर सबका बाप बनकर खड़ा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल का बाल भी बांका कर दे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता देना चाहते हैं, हमास और फिलिस्तीन के बाद पाकिस्तान और तुर्की के खेमे में इन दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा तरीके से चिंता बढ़ चुकी है। क्योंकि अब इजराइल के दोस्तों जाकर सामने खड़े होने की इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है। ना तो तुर्की के राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत है कि जाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने खड़ा हो जाए, वो ना ही पाकिस्तान के इमरान खान में। क्योंकि इजराइल के पास इस वक्त ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, आर्थिक स्थिति भी इजराइल की अच्छी है और अमेरिका, हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देश इजराइल के साथ हैं और शुरू से ही दोस्तों अच्छी मित्रता निभाई है इजराइल ने। इसीलिए दूसरे दोस्त भी दोस्तों अच्छे मित्र बनकर अपनी मित्रता निभाते हैं। वो बात अलग है कि सभी देश इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जंग रुक जाए। हालांकि अमेरिका जो है यहाँ पर इजराइल की ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट में है। पहले 5,500 करोड़ के हथियार दिए, फिर ऊपर से यह भी कह दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कि इजराइल जो भी कर रहा है सही कर रहा है। अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार जो है इजराइल को है यहाँ पर। क्योंकि हमास जो है लगातार रॉकेट बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इजराइल ने जो है चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई कि जाकर जो है मिसाइलों को नीचे गिरने दिया जाए। ऐसे में सबसे पहला काम तो इजराइल ये कर रहा है कि अपने जो आयरन डोम लगा रखे हैं इजराइल के जो क्षेत्रफल है, जो देश है, इसके चारों तरफ, ताकि अपने नागरिकों की रक्षा की जाए। जब भी कोई मिसाइल दागता है, हमास जैसे आतंकी संगठन जो है जब भी इजराइल पर मिसाइल दागते हैं तो इजराइल के आयरन डोम से जो निकलती है एक रॉकेट और जाकर हवा में जो है दुश्मन की मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। नीचे गिरता है तो सिर्फ मलबा गिरता है और मलबे से ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होता है।
अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका ने जो है बेहतरीन तरीके से सही वक्त पर यहाँ पर इजराइल को हथियार दिए हैं, इससे जो है दोस्तों आतंकियों का खात्मा जल्द होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में हमास की पूरी तरीके से कमर तोड़ देगा इजराइल, क्योंकि पिछले 11 दिन से ये जंग जारी और पिछले 72 घंटे के अंदर अंदर लगभग जो है सभी सुरंगें, जी हाँ, गाजा पट्टी पर बनी सभी सुरंगों को यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश के बाद उड़ा दिया गया है। हवा से ऐसे रॉकेट बरसाए गए हैं कि एक के बाद एक जो है दोस्तों हमास के आतंकी भागते हुए दिखाई दिए। कई मौके पर ढेर हो गए, बड़े बड़े कमांडर जो है यहाँ पर जो है भिखारियों के जैसे कटोरा लेकर भीख मांगने लगे। लेकिन इजराइल जो है इस बार जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, इनका बाप बनकर जो है खड़ा हुआ है और साफ कर दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कि वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं है और इस बार पूरी तरीके से हमास को जो है उसका नामो निशा मिटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है तुर्की को जबरदस्त तरीके से तुर्की बार बार जो है यहाँ पर रूस को उंगली कर रहा है ताकि इजराइल पर अटैक कर दिया जाए। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस और उसकी सेना पूरी तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर इजराइल के साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। हालांकि रूस भी चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों में शांति हो जाए, लेकिन अगर बात जंग की आती है, अगर बात जो है हमले की आती है, अटैक की आती है, तो रूस अगर किसी पर अटैक करेगा, अगर जंग छिड़ी तो वो होगा फिलिस्तीन और हमास। जी हाँ, भले ही यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ दोस्तों यहाँ पर तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक जैसे देश जो है साथ में लग रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी 57 अरब देशों की इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इजराइल से जाके पंगा ले लें, क्योंकि इजराइल इस वक्त खतरनाक मूड में है और 70 सालों से जो हालत करी है इन्होंने फिलिस्तीन की और इसके आतंकी संगठन हमास की, यह भी देखने लायक है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री ज़बरदस्त मूड में है और साफ उन्होंने कह दिया है कि अब जो है एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ लगातार जो है दुनिया के कई देश इस जंग को रोकने में लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अब ज़बरदस्त तरीके से ये जो जंग छिड़ी है 11 दिन से, इसमें आतंकियों के साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मिसाइलें और रॉकेट दोनों तरफ से बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में जब इजराइल रॉकेट दागता है हमास और गाजा पट्टी पर बने आतंकियों की सुरंगों पर, तो वहाँ पर एक ही बार में सुरंगों में छुपे हुए सैकड़ों आतंकी मौके पर ढेर हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह होती है कि कई बार मिसाइल इधर उधर हो जाती है और आतंकियों के साथ साथ मारे जाते हैं निर्दोष लोग। इसीलिए दोस्तों दुनिया के कई देश जल्द से जल्द यही चीज़ चाह रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हो जाए और ये जंग यहीं रुक जाए। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री अब जो है दोस्तों मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कल अमेरिका ने जो है इजराइल जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने इजराइल को ये कहा था कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और उसकी पालना की जाए। लेकिन यहाँ पर जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात को नहीं मानी और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक दुश्मन खत्म नहीं होगा तब तक सीज फायर का जो है पालना नहीं की जाएगी। सीज फायर नहीं होगा बल्कि सीज फायर का उल्लंघन चलता रहेगा और एक एक दुश्मन जो है दोस्तों उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि अब इसके बाद फिलिस्तीन का क्या होगा, क्या बचेगा हमास और उसके आतंकी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 11 दिन में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरंगों के अंदर छुपे हुए को निकाल के दोस्तों हवा से उड़ा दिया गया और उनका खात्मा कर दिया गया। तो सवाल यही है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं बचेंगे, और बचेंगे तो दोस्तों कई साल तक ये फिलिस्तीन और हमास से दूर रहेंगे और इजराइल जो कि इनका बाप है उनके सामने तो जाने की इनकी औकात भी नहीं रहेगी अगले 25 से 30 साल तक, क्योंकि हमास जो पूरी तरीके से अब मिटने की कगार पर है। दूसरी तरफ इजराइल जो है दोस्तों फुल यहाँ पर दोस्तों ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही बात निकलकर सामने आती है कि अब यहाँ पर हमास का बचना नामुमकिन है। और बिल्कुल जो है जो इजराइल ने किया है, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ इजराइल लड़ा है, वो वाकई में दोस्तों यहाँ पर एक नया उदाहरण है कि आतंकियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। अगर आतंक फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल ने जो कार्रवाई की है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई है। अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया का कौन सा देश किसके साथ है और कौन सा देश यहाँ पर इजराइल के साथ है। तो सबसे बड़े आपको चीज़ बता देना चाहते हैं, इजराइल के साथ दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, रूस, भारत, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर जो फिलिस्तीन है उसके साथ यहाँ पर दोस्तों तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक जैसे देश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि मुस्लिम देश जो 57 अरब देश हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही देश यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि सभी देश जो हैं उनकी फटती हैं। जानते हैं कि इजराइल, अमेरिका, हिंदुस्तान, बड़े बड़े जर्मनी, फ्रांस जैसे देश यहाँ पर इजराइल के साथ हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनको भी मजबूरी में यहाँ पर इजराइल का साथ देना पड़ेगा। दोस्तों खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपका कोई सवाल जवाब हो तो